हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं माइनिंग इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम की। माइनिंग इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम है, जो कि एचपीपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था, उसकी आज हम यहाँ पर एनालिसिस करने वाले थे। क्या पेपर लेवल उन्होंने सेट किया था, किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए थे और कहाँ से ये क्वेश्चंस आपके कवर हो जाने थे, सारी डिस्कशन आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर पूछा गया था, आइडेंटिफाई द करेक्ट पॉपुलेशन ग्रोथ इन हिमाचल प्रदेश फ्रॉम 2001 टू 2011। आपको बताना था यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ 2001 से 2011 की। ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन जो हमारी पीडीएफ आती है एचपीजीके की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 875। क्वेश्चन नंबर 875 में हमने डिट्टो क्वेश्चन डिस्कस कर रखा है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन हिमाचल प्रदेश बिटवीन 2001 टू 2011। तो डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आपको हमारी पीडीएफ में देखने को मिल जाता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना था? ऑप्शन नंबर बी, 12.9%। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है उसका 2001 से 2011 तक हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था, तो वो था डिस्ट्रिक्ट ऊना। कितना था? 16.3%। ये भी हमने वहां पर डिस्कस किया था। तो इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, आप हमारी पीडीएफ को परचेज करिए, उनको रीड करिए। ठीक है। बहुत बेनिफिट आपको यहाँ से होने वाला है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया था? आपके पास एक साइड वैलीज गिवन थी और दूसरी साइड आपको डिस्ट्रिक्ट्स गिवन थे। आपको बताना था यहाँ पर कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट नजर आपकी कहाँ पे जा रही है? ऑप्शन नंबर डी, नाको पे। तो नाको आपको पता है कौन से डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। तो ये डायरेक्ट ही आपका यहाँ पर सॉल्व हो जाना था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है, द कालासर लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं जो हमारी पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 में जितनी भी लेक्स है हिमाचल प्रदेश की, वो सारी की सारी हमने यहीं पर ही डिस्कस कर दी है। अब इसको इंक्लूड करने का मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी टॉपिक हिमाचल प्रदेश जीके से पूछा जाता है, वो हर एक टॉपिक आपका हमारी पीडीएफ में कवर हो जाता है। इसीलिए मैंने ये जो स्क्रीनशॉट्स है यहाँ पर ऐड किए हैं, क्योंकि आपका यहाँ पर टाइम भी बचता है, क्योंकि आप अलग से नोट्स बनाओगे। अब आपको एक जगह ही क्वेश्चन के साथ नोट्स अगर मिल जाए, इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, ये जो नोट्स है, जब आप इनको प्रिंट करोगे, प्रिंट करने के बाद आप यहीं पर ही नोट्स अपने ऐड कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट भी आपको यहाँ पर मिल जाता है और बहुत ही नॉमिनल प्राइस इन पीडीएफ्स का रहता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कालासर जो लेक है वो हमें देखने को मिलती है डिस्ट्रिक्ट मंडी में। यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन कवर हो रखा है। कुंत बयोग आपकी मंडी में है, सुख सागर आपकी मंडी में है। तो आते इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाना था? ऑप्शन नंबर सी, मंडी डिस्ट्रिक्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड रेवेन्यू इज प्रपोज टू बी कलेक्टेड एज पर हिमाचल प्रदेश बजट 2023 और 24। देखो, जितना मैंने इसको सर्च किया इस क्वेश्चन को, वैसे तो ये टफ क्वेश्चन था, तो डाटा जो मुझे मिला वो था आई गेस 17.79। तो ये डाटा शायद मुझे मिला है। ठीक है। पर यहाँ पर ये डाटा आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता, तो इसको आप क्रॉस चेक करना इस क्वेश्चन को। वैसे इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से आंसर की में ऑप्शन ए आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। पर इसको आपने क्रॉस चेक जरूर करना है, क्योंकि एक्चुअल जो डाटा है वो शायद 17.16 नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। यहाँ पर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो एक एक करके हम इन स्टेटमेंट्स को रीड करेंगे। जैसे हम स्टेटमेंट डी रीड करते हैं, यहाँ पर बात हो रही है, हिमाचल प्रदेश टेरिटोरियल काउंसिल हैड 30 मेंबर्स इन 1956। टेरिटोरियल काउंसिल के ऊपर 3-4 एमसीक्यूज मैंने डिस्कस कर रखे हैं, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। एक दो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 801 डिटेल में जो टेरिटोरियल काउंसिल है उसको हमने डिस्कस किया। यहाँ पर आप फैक्ट्स भी देख सकते हैं। 1956 में इसको फॉर्म किया गया था। 41 मेंबर्स के लिए इलेक्शन हुए थे। चेयरमैन कौन बने थे, वाइस चेयरमैन कौन बने थे, हर चीज़ हमने डिस्कस कर रखी है। इसलिए बार बार कहता हूँ, इन नोट्स को आप परचेज कर लीजिए। उसके बाद बात करते हैं इस स्टेटमेंट की। यहाँ पर बोला था कि इस टेरिटोरियल काउंसिल में 30 मेंबर्स थे, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि कितने मेंबर्स थे? 41 मेंबर्स। तो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। उसके बाद स्टेटमेंट सी को रीड करते हैं। निरमंड इज अ सब तहसील ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट। आपको पता है निरमंड कॉपर प्लेट भी हमें देखने को मिलती है 7th सेंचुरी की। ठीक है। जो समुद्र सेन से रिलेटेड है, बहुत बार हमने डिस्कस किया है। और निरमंड में भुंडा भी होता है, और कहाँ पर ये आपको देखने को मिलता है? डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं बी स्टेटमेंट की। यहाँ पर बोला है, बैजनाथ टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय 2 मर्चेंट्स। तो हमारे नोट्स पे आते हैं। हमारी पीडीएफ का जो क्वेश्चन नंबर 516 है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। जब मैंने आपको बैजनाथ टेम्पल के बारे में यहाँ पर डिटेल में बताया था,
हमने वहाँ पर क्या क्या डिस्कस किया था कि ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, नगर शैली में ये मंदिर बना है, 1204 में ये बना है, ठीक है, और दो भाइयों के द्वारा, मनयूक और आहूक के द्वारा ये बनाया गया है। तो टू मर्चेंट्स के द्वारा ये बनाया गया है मंदिर। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर करेक्ट हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होना था? ऑप्शन नंबर बी। देखो ये जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इनको निग्लेक्ट करना इतना ईजी नहीं होता, क्योंकि ये हर एक स्टेटमेंट अपने आप में एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनको आप 4 क्वेश्चंस यहाँ पर मान के चलिए। तो 4 क्वेश्चंस आपके एक ही क्वेश्चन में पूछे गए थे। तो इस तरह का जो लेवल है वो कमीशन के द्वारा सेट किया जाता है, और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैंने जो है अपनी पीडीएफ्स को तैयार किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हर एक स्टेटमेंट आपकी यहाँ से कवर हो रही है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि ये भी एग्जैक्ट मुझे डाटा नहीं मिला, ठीक है। पर जितना मुझे डाटा मिला है उसके हिसाब से जो एंटी हेल नेट्स, यहाँ पर 2021 का डाटा पूछा था कि एंटी हेल नेट्स में कितनी सब्सिडी दी जाती है, तो मुझे 80% इसका आंसर मिला है। तो इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की। ये भी इजी क्वेश्चन था, ये भी हमने डिस्कस कर रखा है। यहाँ पर पूछा था कि आइडेंटिफाई द परसेंटेज ऑफ हिमाचल प्रदेश पॉपुलेशन टू द नेशनल पॉपुलेशन, कि एचपी की पॉपुलेशन कितनी है नेशनल पॉपुलेशन की। तो आपको पता है हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी है, 6864602। बहुत बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। इंडिया की पॉपुलेशन भी आप देख सकते हैं, ठीक है। जब इनकी आपने परसेंटेज निकालनी थी तो ये आ जानी थी 0.57%। इसका राइट आंसर होना था ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसको हम बहुत टफ क्वेश्चन मान के चल सकते हैं। क्यों? रीड करते हैं। हाउ मेनी सीट्स ऑफ मास्टर ऑफ मेडिसिन एंड मास्टर ऑफ सर्जरी वर एलोकेटेड टू प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इन हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन ऑफ 2022-23। अब यहाँ पर पूछा है 2022-23 के लिए जो मास्टर ऑफ मेडिसिन और मास्टर ऑफ सर्जरी है, कितनी कितनी सीट्स प्राइवेट कॉलेज के लिए एलोकेट हुई है। तो दो डाटा है, इतना डीप देखो कोई भी पढ़ता नहीं है, तो सभी के लिए ये क्वेश्चन टफ था। तो यहाँ पर हम बात करें तो 230 जो सीट्स है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए है, और 92 जो सीट्स है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए। तो इसका राइट आंसर होना था ऑप्शन नंबर बी। आमतौर पे इस तरह के क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाते, पर कुछ एक एक्सेप्शंस बीच में आपको एक दो क्वेश्चंस में देखने को जरूर मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की। इस क्वेश्चन में आपसे टूरिस्ट अराइवल का क्वेश्चन पूछा गया था, और टूरिस्ट अराइवल के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो लेक्चर बना रखा है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। अब जो मेरा वीडियो लेक्चर है वो 2023 के लिए था, ठीक है। पर जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया वो क्वेश्चन 2022 के लिए पूछा गया था, ठीक है। तो बहुत ही पीछे के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो 2023 का डाटा पहले देखते हैं। सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट आए थे वो थे, यहाँ पर देख सकते हैं आप, कुल्लू में, उसके बाद सोलन, उसके बाद शिमला। उसके बाद अगर हम 2022 की बात करते हैं, यहाँ पर पूछा गया था सबसे ज्यादा टूरिस्ट अराइवल कहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो 2022 में पहले नंबर पे तो हमें कुल्लू ही देखने को मिलता है, ठीक है। पर दूसरे नंबर की जब हम यहाँ पर बात करते हैं, तो दूसरे नंबर पे ये डाटा हो जाता है शिमला डिस्ट्रिक्ट। इस क्वेश्चन में देखो कुल्लू कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद बात करते हैं शिमला, शिमला भी कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं है। तो तीसरे रैंक का यहाँ पर डाटा पूछा गया है। तो तीसरे रैंक पे 2022 में कौन आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तीसरे रैंक पे आता है आपका शायद डिस्ट्रिक्ट मंडी। तो मंडी इसका करेक्ट आंसर हो जाना था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन टॉपिक्स को हमने टच तो कर रखा है, पर जो डाटा है वो बहुत पीछे का पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप लेटेस्ट डाटा को भी पढ़िए, आप हमारे चैनल पे जाइए। वैसे तो आप वीडियो देखते ही हैं, पर जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप लोग वीडियोस तो देखते हैं पर कुछ लोगों ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं कर रखा। तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। जब आपको इतना कंटेंट फ्री में दिया जा रहा है तो आपका भी फर्ज बनता है आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। यहाँ पर पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग ऑफ अमृता शेरगिल वॉज ऑक्शनड इन 2023। 2023 में अमृता शेरगिल की निम्नलिखित में से किस चित्रकला की नीलामी हुई थी। तो देखो जो हमारी पीडीएफ आती है उसमें क्वेश्चन नंबर 883, इस क्वेश्चन के साथ ही अमृता शेरगिल की जितनी भी पेंटिंग्स है उन सभी को मैंने यहाँ पर देखो इंक्लूड कर रखा है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, उनकी पब्लिशिंग ईयर आप देख सकते हैं, ठीक है। हर चीज यहाँ पर मेंशन है। पर जब यहाँ पर क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अमृता शेरगिल की कौन सी पेंटिंग को 2023 में ऑक्शन किया गया। तो इसको हम करंट अफेयर का ही क्वेश्चन मान के चल सकते हैं। तो आपको पता है ये सारी जितनी भी पेंटिंग्स है ये किसकी है, अमृता शेरगिल की। तो अगर हम इन पेंटिंग्स के ईयर्स को भी डिस्कस करें, तो स्टोरी टेलर को पब्लिश किया गया था 1940। ग्रुप ऑफ थ्री गर्ल्स इसको पब्लिश किया गया था 1935। उसके बाद हिल वुमेन इसको भी 1935 को ही पब्लिश किया गया था। उसके बाद है गर्ल विद पिक्चर, इसको पब्लिश किया गया था 1937। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अमृता शेरगिल ने शिमला में लास्ट पेंटिंग कौन सी बनाई थी। तो उसका आंसर है आपका सिस्ता, ये भी आप देख सकते हैं। और इसका जो पब्लिशिंग ईयर है वो है 1938।
8। तो बहुत सारे फैक्ट्स हमने इस क्वेश्चन से जाने और अमृता शेरगिल से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये हो जाता है। तो इस क्वेश्चन की अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाना था ऑप्शन नंबर ए, द स्टोरी टेलर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर बताना था कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट को रीड करते हैं, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू हैज बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल हेरिटेज बाय यूनेस्को। आपको पता है 2014 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में ऐड कर लिया गया था। उसके बाद है बांदली सेंचुरी इज इन डिस्ट्रिक्ट मंडी, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। उसके बाद बात करते हैं गांगुल सेंचुरी इज इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, तो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट होती है क्योंकि ये कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट चंबा। क्लियर। उसके बाद है कुगती, कुगती भी कहाँ पर है, डिस्ट्रिक्ट चंबा, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। इसका राइट आंसर क्या होना था, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर आपके पास एक साइड ऑथर गिवन है, एक साइड बुक्स गिवन है, आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। देखो मेरे को तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ लगा क्योंकि गूगल में भी मेरे को कहीं पर भी इसका आंसर नहीं मिला। ठीक है, मैंने एक एक करके बुक्स को भी सर्च करने की कोशिश की पर मेरे को इनके ऑथर्स ही नहीं मिले। तो अगर किसी को इसका राइट आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ईयर ऑफ कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन, जिसका बाद में नाम बदल कर क्या कर दिया गया, हिमाचल प्रदेश स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इसके बारे में कुछ एक पॉइंट जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन को जो है 1974 में एस्टेब्लिश किया गया और बाद में 2008 में इसका रीनेम करके क्या कर दिया गया, हिमाचल प्रदेश स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होना था, ऑप्शन नंबर बी। ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा न्यू था। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। आपको पता है डीजीजीआई इंडेक्स से क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। तो यहाँ पर पूछा था कि जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है उसका कौन सा रैंक है। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर हमें कौन सा रैंक देखने को मिलता है, 6th रैंक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होना था ऑप्शन नंबर ए। तो देखो 6th रैंक कौन सा है, चंबा। 2-3 रैंक्स तो आप यहीं से ही याद कर लो। फर्स्ट कौन सा है, कांगड़ा, ये भी आपको पता है। 4th रैंक इसका है, 4th रैंक है हमीरपुर का। और ये 2021 की हम बात कर रहे हैं क्योंकि 21 से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 7th रैंक इसका है शिमला का और 3rd रैंक इसका है ऊना का। ठीक है, तो 4-5 रैंक हमने इसी क्वेश्चन से डिस्कस कर लिए। तो ये था माइनिंग इंस्पेक्टर का पेपर। डिटेल में हमने एनालिसिस की, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, किस तरह का लेवल सेट किया गया और कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आपका कवर हो रहा है, हर एक चीज़ हमने यहाँ पर कवर की। आपको पेपर का लेवल कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करिए और वहाँ से मुझे पर्सनली आप कॉन्टैक्ट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।